नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जनरल हिस्ट्री के विभिन्न सेगमेंट का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्पेशल के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हमने 9 पार्ट देखा था। आज यह 10वां पार्ट होगा। संभवतः यह वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसी पार्ट में जो ये सेगमेंट है इसको हमें समाप्त करना है। तो ठीक है मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए देखते हैं ये 10वां पार्ट। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क। दिया सलाई उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में जो जिला प्रसिद्ध है वह है बरेली। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। कहाँ? आंवला, बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। इसमें दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी जनपद में। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यानी नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। किस जिले में? उन्नाव जिले में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 2001 से लेके 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 11.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है 57.2%। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा यानी जहां घनत्व ज़्यादा है जिला है गाजियाबाद। अनुषंगी नगर इसी को कहते हैं। किसे? गाजियाबाद को। भारतीय दलहन शोध संस्थान, दालों के बारे में यहाँ पे शोध किया जाता है। कहाँ पे? कानपुर में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो जान लीजिए 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या जो है गोंड है, यानी गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह स्थल है संत कबीर नगर। यह नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? राहुला, बुंदेलखंड। अरे आपका कोई मित्र होगा, राहुल नाम होगा, वो बुंदेलखंड का रहने वाला होगा। इस तर्ज पे याद करिए इसको। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक चारकुला नृत्य होता है। कहाँ पे? ब्रज मंडल में। ब्रज जहाँ कृष्ण जी और राधा जी लोग रहते थे वहाँ चारकुला लोक नृत्य फेमस है। अब कुछ सुमेलन वाले प्रश्न हैं। लच्छू महाराज कथक से संबंधित, फैयाज खान ध्रुपद से संबंधित, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित, तलत महमूद ये गजल गायक थे। बिरहा किस क्षेत्र में गाई जाती है? भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी में गाई जाती है। कजरी अवधी भाषा में, मल्हार ब्रजी और रसिया कौरवी भाषा में गाई जाती है। ये देखिए लिखा है नॉन CSIR, मतलब जो CSIR वाला संस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन? IISR। ये जो है नॉन CSIR है, लखनऊ में है IISR। पुनः आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ? मुरादाबाद में, दूसरा कानपुर में, तीसरा नोएडा और चौथा ग्रेटर नोएडा में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई है। किस जिले में? ललितपुर में। सीमित मात्रा में यूरेनियम। सुमेलन वाले प्रश्न। बटेश्वर मेला लगता है कहाँ? आगरा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में। और नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट सोनभद्र में।
आगे बढ़ के देखते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना चली थी, इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में दिया जाता है वो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, किसकी है? भर्तहरि की। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, कहाँ? बांदा में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है, मथुरा में। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का उत्पादक जिला है सहारनपुर। पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक कार्यरत है, कहाँ? गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में और लखनऊ में। क्या है? पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक कार्यरत हैं गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और लखनऊ में। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा, बुलंदशहर में। आगे देखते हैं। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है पिपरी, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? बेतवा नदी पर। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रदेश का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, किस क्षेत्र में? बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल काम्पिल्य कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है कौन सा? प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड का। आपको पता होगा प्रारंभ में पृथ्वी एक गोला थी, दो भागों में जब डिवाइड हुई तो उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग दो भागों में डिवाइड हो गई। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया। तो उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है भूगर्भिक दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है को जाना जाता है किस और नाम से? राढ़। राढ़ नाम से जाना जाता है इसे। चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है बुंदेलखंड में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला कौन है? मथुरा और आगरा। सुमेलन वाले प्रश्न। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय अमरोहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? मतलब ये 4 बार लोग मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसी शख्सियत 3 हैं। एक नारायण दत्त तिवारी, दूसरे चंद्रभान गुप्त और तीसरे सुश्री मायावती। एक बात आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, यह आंकड़ा उस समय का है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1937 में ही कर दिया गया था। अंग्रेजों के समय एक अधिनियम पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935। उसी के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे और प्रांतों में सरकारों का गठन कांग्रेस ने किया था। उसी समय उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन जो है कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस है गोरखपुर में। यहीं से तमाम प्रकार की जैसे रामायण, गीता इत्यादि छपती हैं और काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती हैं। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर। संत कबीर नगर की निर्वाण स्थली है मगहर। महर्षि दधीची आश्रम स्थित है कहाँ? सीतापुर में।
नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में, जहाँ 60,000 से अधिक ऋषियों ने तपस्या की थी। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है। एक हाथ में रुमाल रहेगी और दूसरे में आईना रहेगा। छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति है थारू। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली यानी एटा। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। पुनः आगे बढ़ के देखते हैं। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, एक राजस्थान हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से। सुमेलन वाले प्रश्न हैं, जैसे मछली शहर में नगर पंचायत है और झांसी में क्या है? नगर निगम। टुंडला में क्या है? नगर पालिका परिषद और सैफई में है क्षेत्र समिति। ध्यान दीजिए फिर से, झांसी में क्या है? नगर निगम। मछली शहर में नगर पंचायत, टुंडला में नगर पालिका परिषद और सैफई में क्षेत्र समिति। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है किस महीने में? जून और जुलाई में। सुमेलन वाले प्रश्न। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कौन कौन? चारकुला, दादरा और कर्मा। सुमेलन वाले प्रश्न पुनः हैं। आला किस क्षेत्र में गाया जाता है? बुंदेलखंड। और बिरहा पूर्वांचल। चैती ब्रज क्षेत्र में और कजरी अवध में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है कहाँ? लखनऊ में। बिठूर किसके तट पे है? गंगा नदी के तट पर। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर। जौनपुर गोमती नदी के तट पर और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापपुर देवरिया में पड़ता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। निदेशालयों और उनके सुमेलन का स्थान दिया हुआ है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR करनाल में। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च DMR नई दिल्ली में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR यानी कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। पुनः आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर, इन जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? इसका उत्तर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। 2011 की जनगणना के अनुसार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में? 77.3%। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय।
उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्शा यानी बुक्शा जनजाति पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? लगभग 156%। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 6 कृषि विश्वविद्यालय यूजीसी के अनुसार। अब देखिए, यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार से हैं: नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, पहले यह फैजाबाद था। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? मेरठ में। एक मिनट, ये चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। सैम हिंगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज डिम्स विश्वविद्यालय है, प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहाँ पे। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये राज्य विश्वविद्यालय है। यूजीसी के सूची के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय हैं 6 और राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो हैं वो 4 हैं। डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय 1 और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1 है। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। उत्तर प्रदेश के इस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो सब लोग जानते हैं यह बलिया है। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में यह जो है गठित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है श्रावस्ती में। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में, गन्ने का अनुसंधान होता है। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती जी। देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कहाँ है? कथक नृत्य है, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं कितने हैं? 2। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960। भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था 1992 में। उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जिले में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं: बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाएं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल, प्रथम लोकायुक्त। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। दादरी, चुनार,
चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम। आरोही मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा। तो ये क्रम है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए एसी बस सेवा को। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है कब? 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF कहाँ है? गाजियाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता कहाँ थी? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर वालों के पास खूब बुद्धि होती है, इसलिए खूब पढ़े लिखे हैं, उच्चतम साक्षरता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह किसके सम्मान में मनाई जाती है? ऋषि व्यास, वही व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की थी और महाभारत लिखा था जिन्होंने। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। इससे जो है कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के विगत वर्षों के पूछे गए कुछ प्रश्न थे जो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनका अध्ययन करें, मनन करें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, कुछ एक कॉन्फिडेंस बनता हुआ नज़र आता है। इन्हें पढ़ने के बाद आपको मन भी करेगा कि आप परीक्षावाणी या घटना चक्र जैसी थोड़ी ऊंचे स्तर की किताबों को पढ़ें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं मित्रों जनरल स्टडी के किसी और सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।